सेठानी की बात तो मान ली सेठ जी ने, परंतु लोभ नहीं जाने देता। तब सेठानी जी कहती हैं कि आप तो जाइए, पैसा मैं दूंगी। और सेठ जी एन केन प्रकारेण सेठानी जी की बात मानकर गंगा स्नान के लिए चले जाते हैं, परंतु लोभ साथ में जाता है। और गंगा जी पहुंच जाते हैं। जैसे ही घाट पर पहुंचते हैं, सेठ जी सोचने लगते हैं मन में कि यदि मैंने इस घाट पर यहां स्नान किया तो पंडा लोग खड़े हैं, और पंडा मैं स्नान करूंगा और जैसे ही बाहर निकलूंगा पंडा जी दक्षिणा मांगेंगे और मुझे दक्षिणा देना नहीं है। तब सेठ जी ने विचार किया कि मैं ऐसी जगह स्नान करता हूं जहां कोई पंडा न हो। और देखते देखते घाटों का निरीक्षण करते करते पंडा जी ऐसी जगह पहुंच गए, सेठ जी ऐसी जगह पहुंच गए जहां कोई पंडा नहीं था। और वो घाट मृत्यु घाट था, जिसमें हम और आप लोग अस्थियां विसर्जित करने जाते हैं। उस घाट पर पंडा जी पहुंच गए और वहां चारों तरफ देखा, कोई पंडा तो नहीं। जैसे ही देखा कोई पंडा नहीं, सेठ जी ने तुरंत कपड़े उतारे और गंगा जी में डुबकी लगा दी। इस सेठ जी के लोभ से और उनके विचारों से भगवान प्रभावित हो गए और देख रहे हैं कि लोभी बहुत देखे हैं, परंतु इस सेठ जी जैसा लोभ नहीं देखा। जैसे ही गंगा जी में सेठ जी ने डुबकी लगाई, भगवान ने सोचा चलो आज इस सेठ की परीक्षा लेते हैं। और भगवान स्वयं पंडा का रूप धारण करके तट पर आ गए। जैसे ही सेठ जी डुबकी मार के बाहर निकले, देखा सामने पंडा जी खड़े हैं। सेठ जी फिर डुबकी में चले गए और सोचने लगे कि यहाँ पहले तो कोई पंडा नहीं था, अब पंडा कहां से आ गया। और सेठ जी डुबकी मार के अंदर रह गए, लेकिन जब सांस नहीं चल रही, घबराहट होती है, फिर बाहर निकले, देखा पंडा जी फिर खड़े हैं। तो सेठ जी बोले, पंडा जी अभी तो आप थे नहीं, आप अचानक से कैसे आ गए? मैंने तो पहले ही देख लिया था कि कोई पंडा तो नहीं है यहाँ। तब पंडा जी बोले, सेठ जी हम संतोषी ब्राह्मण हैं, इसी घाट पर रहते हैं। कभी कभार कोई भक्त भूला भटका यहाँ आता है, स्नान करता है, वही भक्त हमारा 1 साल का 6 माह का दान दक्षिणा करके भरण पोषण कर जाता है। एक भक्त के दान से हमारा पूरा वर्ष कट जाता है और हम संतोषी ब्राह्मण हैं, इस घाट को छोड़कर और अन्यत्र घाट पर नहीं जाते। तब सेठ जी ने सुना और बोले, सेठ जी के महाराज आप 1 साल की बात कर रहे हो, मैं तो आपकी 1 महीने के लिए दान नहीं कर सकता, और आप 1 महीने की बात कर रहे हो, मैं तो 1 दिन का भी दान नहीं कर सकता। तब भगवान समझ गए सेठ जी तो अत्यंत लोभी है। भगवान बोले, कोई बात नहीं, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, यदि आप नहीं कर सकते तो जो आपकी श्रद्धा हो वो दक्षिणा दे दीजिएगा। सेठ जी बोले, महाराज हमारी कतई श्रद्धा नहीं है, एक फूटी कौड़ी देने की श्रद्धा नहीं है। तब भगवान बोले कि कुछ भी दे दीजिएगा। फिर भी सेठ जी तैयार नहीं होते और कहते कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, दूंगा कहां से। तो भगवान के रूप में पंडा जी बोले, कोई बात नहीं, आपके पास कुछ नहीं है तो आप उधार कर जाइए, जब अगली बार आइएगा तब हम आपसे दक्षिणा ले लेंगे, हम आपकी दक्षिणा को अपनी बही में लिख लेंगे। सेठ जी सोचने लगे,
ये अच्छा रहा। क्यों कि हमको दोबारा कभी यहाँ आना नहीं है और दक्षिणा देना नहीं पड़ेगी, इसलिए उधार कर जाते हैं। और उधार में सेठ जी तैयार हो गए और बोले कि प्रभु लिख लीजिए। भगवान बोले क्या लिख लें? बोले लिख लो 1 आना। भगवान बोले उधारी में भी 1 आना? कि हाँ प्रभु, 1 आने से ज्यादा तो मैं सपने में भी नहीं दे सकता, उधार तो बहुत बड़ी बात है। तब भगवान बोले ठीक है, कोई बात नहीं है, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, 1 आना ही लिख लेते हैं। और इस प्रकार भगवान ने उस 1 आना को अपनी बही में लिख लिया और कह दिया कि अब आप जब भी दोबारा आएंगे तब हमारे इस दक्षिणा को चुका देना। और ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और सेठ जी स्नान करके अपने घर पहुंचे। घर पहुंचकर परेशान हो गए थे, रात्रि में विश्राम करने लगे। जैसे ही विश्राम शैया पर पहुंचे और आंखें बंद की तो दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दरवाजा खटखटाया। सेठ जी ने सेठानी से कहा देख के आओ बाहर कौन आया है। सेठानी जी ने दरवाजा खोला और देखा बाहर पंडा जी खड़े हैं। पंडा जी बोले हमारे सेठ जी कहाँ हैं? उनसे कह दीजिएगा कि पंडा जी आए हैं, हमारी कुछ दक्षिणा उन पर उधार है, हम उस दक्षिणा को लेने आए। सेठानी जी ने जाकर अंदर सेठ जी को बताया, सेठ जी बाहर एक पंडा आया है, कहता है कि आपके पास उनकी दक्षिणा उधार है। सेठ जी बोले अरे इतनी जल्दी आ गया, अभी तो मैं आता जा रहा हूं, तब तक पंडा भी आ गया। बड़ा असंतोषी ब्राह्मण है, कह रहा था संतोषी ब्राह्मण हूं, परंतु कोई बात नहीं, तुम एक काम करो। और उसने सेठानी को सलाह दी कि तुम एक काम करो और पंडा जी से जाके कह दो कि पंडा जी सेठ जी बहुत परेशान होकर आए हैं और वो अब सो चुके हैं, कृपया कर आप बाद में आइएगा। सेठानी जी बेचारी सेठ जी की बात मानकर बाहर पहुंची और पंडा जी से कहने लगी पंडा जी सेठ जी सो गए हैं, परेशान हैं, इसलिए आप बाद में आइएगा। परंतु पंडा जी तो भगवान का रूप था, साक्षात ईश्वर थे, समझ गए सेठ झूठ बोल रहा है और बोले कि सेठानी जी कोई बात नहीं, यदि हमारे यजमान सो गए तो हमारे लिए भी एक बिस्तर ले आइएगा, हम भी यही सो जाते हैं, प्रातः काल वो उठेंगे तो हम दक्षिणा लेकर चले जाएंगे। तब सेठानी जी घबरा कर अंदर गई, सेठ जी से बोली सेठ जी वो तो यहीं सोने तैयार हो गया, बड़ा ही जिद्दी पंडा है, हटता नहीं। तब सेठ जी बोले तो एक काम करो। क्या? बोले पंडा जी से कह दो कि सेठ जी की तबीयत बहुत खराब है, उनकी हालत खराब है और वो उठ नहीं सकते, इसलिए अब तो वो 8-10 दिन में सही हो पाएंगे, आप जाइए, दोबारा 8-10 दिन बाद आना। जब पंडा जी से सेठानी जी ने कहा तब पंडा जी बोले कि हमारा यजमान बीमार है और हम चले जाएं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, आप रुकिए, हम दवा लेकर आते हैं। तब सेठानी जी घबरा गई और फिर से अंदर पहुंची, सेठ जी वो नहीं जाता, वो तो दवा लेने की कह रहा है। सेठ जी समझ गए कि ये पंडा जाएगा नहीं, बड़ा जिद्दी पंडा है, इसलिए तुम एक काम करो सेठानी, अब की बार तुम जाकर कह दो पंडा से, और थोड़े रो कर कहना, हंस के मत कहना, आंखों में आंसू भर लो और रो के कह देना कि पंडा जी सेठ जी तो स्वर्ग सिधार गए, मर गए वो तो। और सेठानी ने बेचारी पतिव्रता नारी थी, पति के कहने पर झूठ बोल रही है बार बार, और जाकर पंडा जी से कह दिया पंडा जी सेठ जी तो स्वर्ग सिधार गए, मर गए वो तो। पंडा जी बोले अच्छा,
तो कोई बात नहीं, मैं अभी पूरे गांव में खबर करके आता हूं। हमारा जजमान है, यदि मर गए, स्वर्ग सिधार गए, तो मैं उनका अंतिम संस्कार करवाकर और उनकी अस्थियों को लेकर गंगा जी में प्रवाहित करूंगा, उनका पूजन और श्राद्ध करूंगा, आप चिंता न करिए। और पंडा जी चले गए, पूरे गांव में कह दिया कि सेठ जी का अंतकाल हो गया, सेठ जी मर गए। और जैसे ही गांव वालों को पता चला, पूरे गांव वाले एकत्रित हो गए और सेठ जी को अंदर से उठाकर बाहर ले आए। सेठ जी भी बड़े होशियार हैं, आंखें बंद कर ली, सांस को रोक लिया, मरने का नाटक चालू कर दिया। और गांव वालों ने सेठ जी को जैसे ही उठाया, सेठानी जी को पता था कि सेठ अभी मरा नहीं, तो सेठानी बेचारी रोने लगी और कहने लगी, अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो तो अभी कोई बात नहीं, मरे नहीं है। तब गांव वाले समझाने लगे और बोले कि सेठानी जी की दुख के कारण मति भंग हो गई है, इसलिए इनको पकड़ लो। औरतों ने सेठानी जी को पकड़ लिया और जबरदस्ती गांव वालों ने लेकर सेठ जी को तिकठी पर ले आए और उनको बांधने लगे तिकठी पर। सेठ जी का लोभ इतना है कि तिकठी पर बंध रहे हैं, परंतु आंख नहीं खोलते और चुपचाप बंध गए। बंद कर गांव वालों ने उठाया और चल दिए शमशान घाट की ओर। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, ये कहते कहते जब श्मशान में पहुंचे और सेठ जी को चिता पर रख दिया, परंतु सेठ जी आंख नहीं खोलते, तब भगवान समझ गए कि सेठ बड़ा हठी है, एक आना के चक्कर में इतना लोभी है, एक आना के चक्कर में अपने प्राणों को नौछावर करना चाहता है। यदि चिता में आग लगा दी तो इसके तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तब पंडा जी बोले, रुकिएगा, ये हमारे जजमान हैं और इनकी अंतिम संस्कार की क्रिया से पहले मैं इनके कान में एक मंत्र फूंकूंगा और उसके बाद अंतिम संस्कार होगा। तब भगवान ने जाकर सेठ जी के कान में कहा कि सेठ जी उठ जाइए, नहीं तो आप में जी आग लगा देंगे गांव वाले। और मैं पंडा नहीं, मैं साक्षात ईश्वर हूं और मैं आपके लोभ से प्रसन्न हूं। आप मांगिए क्या वरदान चाहते हैं। तब सेठ जी ने सुना और सेठ जी सोचने लगे कि मेरे लोभ से भगवान प्रसन्न हो गए, ऐसा भी हो सकता है। और सेठ जी ने धीरे से आंख खोलकर देखा, जैसे ही देखा पंडा जी दिखे, पंडा दिखे, सेठ जी ने दोबारा आंखें बंद कर ली और फिर आंखें नहीं खोलते। तब पंडा जी बोले, सेठ जी आंखें तो खोलिए, मैं पंडा नहीं भगवान हूं। सेठ जी बोले, आप झूठ बोलते हो, आप पंडा हो और यदि मैं आंख खोल लूंगा तो आप मुझसे अपनी दक्षिणा मांगेंगे, इसलिए मैं आंख नहीं खोलता। तब भगवान बोले, सेठ जी आप आंख खोलिएगा, हम अपनी दक्षिणा को नहीं लेंगे और आप वरदान मांगिए, क्या चाहते हैं वही वरदान आपको देंगे। तब सेठ जी ने आंख खोली और बैठ गए हाथ जोड़कर और बोले कि हे प्रभु, यदि आप भगवान हैं और मैं साधारण जीव हूं, आपकी कृपा यदि मुझ पे हुई और मुझे आप वरदान देना चाहते हैं तो प्रभु मुझे एक चीज दे दीजिएगा। बोला क्या? कि जो मैं एक आना आपको उधार में लिखवा के आया हूं उसे प्रभु क्षमा कर दीजिए, उस एक आना को मिटा दीजिए, यही वरदान मेरे लिए पर्याप्त है। यहां दर्शन करिए, जब जीव के अंदर लोभ आता है तो वो भगवान को पाकर भी भगवान से विमुख हो जाता है और उनका दर्शन प्राप्त नहीं कर पाता।
इसलिए परमात्मा से वो नहीं मांगना चाहिए जो हमें चाहिए, क्योंकि हमें तो बहुत कुछ चाहिए, परंतु ईश्वर हमें वही देते हैं जो हमारे लिए उचित होता है। हम जो मांगते हैं वह भगवान कभी नहीं देते, जो हमारे लिए अच्छा होता है वह भगवान हमारे लिए देते हैं। और इसी बात को चरितार्थ ये चौपाई करती है, जिसको हम रोज आपके साथ गाते हैं। स्वर जय बेधिनाथ होई हित मोरा, होई हित मोरा। जय बेधिनाथ होई हित मोरा, होई हित मोरा। करिए सुबेगी दास में तोरा, करिए सुबेगे दास में तोरा। सीताराम चरण रति मोरे, चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे, चरण रति मोरे। जय विधिनाथ होय हित मोरा। यदि भगवान से कभी आपको कुछ मांगना हो तो मांगिएगा कि हे प्रभु आप मुझे वो दीजिए जिससे मेरा हित हो, वो मत दीजिए जो मैं चाहता हूं। और भगवान